हाल हो रखा है पानी में, कई बार ऐसे फंसना ही पड़ता है भाई, और कुछ नहीं कर सकते आप। और ऑफ सीजन है भाई यहाँ पे, है ना, ज़्यादा लोग आते नहीं है, तो ये झाड़ियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों। यहाँ बैठ के जो मज़ा आ रहा है ना, जो सुकून फील हो रहा है, कि आपको काफ़ी सुंदर सुंदर कैफ़े कॉटेज वगैरह मिल जाती है। और ये देखो, आपको कुछ टूरिस्ट दिखाता हूँ जो उधर से जा रहे थे ना, है ना, ऐसा हो गया बिल्कुल अकेला। मैं कह रहा हूँ एक नया बंदा हो ना, तो बंदा वैसे ही डर जाए, क्योंकि बिल्कुल एकदम क्लोज जंगल आ गया, और यहाँ पे जानवर वानवर के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। हम पहुँच चुके हैं गाँव में, और गाँव से के घुसने से पहले भाई कितना प्यारा मीडोज़ है ना, ये देखो क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना, पूरा का पूरा मीडोज़ मस्त एकदम। नीचे फिर स्कूल आ जाता है और टेम्पल आ जाता है। तो लग रहा है पानी मेरी पैंट से भी ज़्यादा, वैसे जूते तो निकाल दिए मैंने। तो अब देखते हैं कहाँ से थोड़ा मामला बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट में देखा होगा, लास्ट वीडियो में काफ़ी वीडियोज़ में मैं मनाली में ही हूँ, तो इस वीडियो में भी हम मनाली हैं, लेकिन आपको मनाली का बहुत कुछ नहीं दिखाने वाले। इस वीडियो में एक स्पेशल वीडियो होने वाली है एक बहुत ही प्यारे वाटरफॉल के लिए, जिसका नाम है सजला वाटरफॉल। और ये बहुत ही यूनिक है। ये दो हैं, एक छोटा एक बड़ा। एक तो आप बिना ट्रैकिंग के जा सकते हो, और एक में आपको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है, लगभग आधे घंटे का। तो हाइकिंग भी कह सकते हो, ट्रैकिंग भी कह सकते हो। तो भाई कहाँ पे है ये, कैसे आप पहुँच सकते हो, और क्या क्या है यहाँ पे देखने के लिए, वो सब कुछ देख पाओगे हम आप हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स करना। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं आज एक खूबसूरत सा वाटरफॉल। मॉर्निंग दोस्तों, दोस्तों सुबह के बज चुके 12:30। इधर योगेश लगा रहा है अपना तड़का। योगेश क्या बना रहा है लंच में? दाल बन रही है, मिक्स दाल। तो योगेश बना रहा है आज मिक्स दाल। और हम अभी जाएंगे थोड़ा सा घूमने वाटरफॉल, क्योंकि यार कई दिन हो गए थे हर रोज़ सिर्फ, है ना, एक ही चीज़ दिखाना, वेदर रोड। तो आज थोड़ा सा करके आएंगे ट्रैक। और मुकेश वगैरह सारे गए हुए हैं हमटा पास की तरफ, तो वो सारे गए हैं हमटा पास, और मैं जाऊंगा यहाँ पे एक वाटरफॉल है, तो वाटरफॉल का नाम है सजला वाटरफॉल। बात करें आज के मौसम की, तो मौसम भाई वैसा ही बना हुआ है, क्लाउडी टाइप का ही। डेट हो गई है आज 17 सितंबर 2025, और आप देख सकते हो चारों तरफ से हमारे यहाँ से नज़ारे एकदम बिल्कुल बिंदास है। और आज हम जाने वाले हैं उस एरिया से होते हुए जंगल के परे जाएंगे, और वहाँ पे एक वाटरफॉल, वो आपको दिखाएंगे। रही बात रोड की, तो भाई रोड है ना दोनों तरफ के खुल गए हैं, वो उधर से आप जा सकते हो। जब आप आ रहे हो कुल्लू की तरफ से, तो आप पतली कुल होते हुए मनाली आओ, और अगर आप मनाली से आ रहे हो कुल्लू की तरफ, तो आप वहाँ से नग्गर से होते हुए, नग्गर से आप शिफ्ट भी कर सकते हो, और नग्गर से आप सीधा भी निकल सकते हो। तो वो दोनों ही आपके पास ऑप्शन है, पर इधर से अभी वन वे ही कर रखा, वन वे से ही जाओ तो बेहतर है। अदरवाइज़ पता क्या है, ट्रैफिक फंसेगा। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए दोनों साइड से आपको रास्ता मिला हुआ है। इमरजेंसी सर्विसेज उधर से भी नग्गर रोड से भी जा रही है, और पतली कुल वाले रोड से भी। निकल गए पैदल ही, 10 मिनट लगेंगे हमें रोड से, और 10-12 मिनट, और उसके बाद लगभग आधा घंटे के आसपास लगेगा हमें ऊपर ट्रैक को। पर भाई देखो, जैसे ही वो मेन हाईवे का खुल गया है ना, तो यहाँ से सिर्फ लिमिटेड गाड़ी आती है, वही आती है जिसको इस रोड पे कहीं ना कहीं फिल करने हैं सेब। इस रोड से अगर आप कभी भी ट्रैवल करते हैं ना, तो भाई रोड के दोनों साइड में आपको ना सेब के बगीचे ही बगीचे मिलेंगे। जैसे ये सेब उतर चुके हैं, अभी ख़त्म हो चुके हैं। इस साइड में भी 2-4 पीस ही बचे हैं, क्योंकि जैसे ही ये बाढ़ आई ना भाई, बाढ़ के बाद जैसे ही रास्ता खुला ना, खुलते ही लोगों ने फटाफट अपने सेब निकाले और मंडी की तरफ भेज दिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं था भाई कि अगर एक बार बंद दोबारा हो गया तो कितने दिन में छूटेगा। तो ये देखिए पूरा सेब भरा हुआ है, और ऐसे ही धीरे धीरे नज़ारों का आनंद लेते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। दोस्तों अगर आप आ रहे हो मनाली की तरफ से, तो मनाली की तरफ से अगर आते हो, तो ये जगह पड़ती है लगभग मनाली से 8-8.5 किलोमीटर दूर। और अगर आप आओगे नग्गर साइड से, तो मनाली से 8 किलोमीटर पहले पड़ेगी। तो आप जिस तरफ से भी आ रहे हो, पीछे भी आपको देखने को मिल जाती है। और पीछे से जा रहे हैं बाइकर्स बहुत सारे आए करते हुए। के लिए है ना 2 रास्ते जाते हैं मेन। तो एक तो ये है जो मंदिर के पास से है, जो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जाता है। एक जाता है उस गांव से जो ऊपर से होके जाता है। तो हम इस बार तो जाएंगे ऊपर से होके, और शायद आएंगे यहाँ से, जहाँ से ये अंकल उतर रहे हैं यहाँ से। ये छोटे छोटे जाम हर जगह लगे हुए हैं, क्योंकि ट्रैफिक हैवी तो है ही, फिर भी ये देखो कैसे आ रही भाई गाड़ियाँ धड़ाधड़ पीछे से। तो काफ़ी लंबा फंसा हुआ है, पर जल्दी ही निमट जाएगा, क्योंकि एक साइड से
चल रहा है तो एक साइड से अगर ट्रैफिक चलना शुरू हो जाता है ना तो निकल ही जाता है। तो ये है वो नज़दीक वाला वाटरफॉल जो आपको सामने दिख रहा है। अभी तो पता नहीं कैसा दिखेगा, अभी जाके देखते हैं। और ये देखो सामने रोड से सिर्फ इतनी दूर है, तो लगभग 1-1.5 मिनट की ही वॉक है। और भाई यहाँ पे देखो, आपको एक चीज़ बताता हूँ, शमशान यहाँ पे हर नदी नालों के पास में होते ही हैं, क्योंकि गाँव वालों का जो यहाँ की क्रिया करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। हमारे वहाँ एक प्रॉपर जगह पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जितनी भी जगह है ना वो सब हैं बिल्कुल रिवर के पास में ही। अभी भाई ढाबे वगैरह तो सारे बंद ही हैं, तो ऐसी जगह पे चलने में आता है मज़ा। धीरे 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 ऐसे ही मज़े लेते हुए हम ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे। दोस्तों माइक तो वैसे मैंने लगा लिया, फिर भी भाई अगर आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो मैनेज कर लेना भाई। ये देखो ये है वाटरफॉल। तो भाई पिछली बार तो कुछ डिफरेंट था और पानी थे कम, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब तो भाई पानी बहुत ज़्यादा हो गया, देखते हैं शायद नीचे उतरने का तो रास्ता होगा। और काफ़ी पानी बढ़ा हुआ है, तो मेरे को ये उम्मीद है कि ऊपर भी काफ़ी अच्छा खासा पानी मिलेगा हमें देखने को। ये देखिए बिल्कुल नेचुरल भाई। यहाँ इस टाइम पे आके अगर बैठो ना तो बिल्कुल एकदम मज़ेदार हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं। तो जब भी हम आते थे ना बहुत सारे लोग होते थे और फोटो खींचने का भी टाइम नहीं मिलता था ढंग से। तो अब की बार पूरी फुर्सत में आराम से यहाँ 10-15 मिनट बैठ के फिर जाएंगे। तो ऐसे ही है ना, ऐसे ही भाई अभी टेम्परेरी जो लकड़ियाँ वकड़ियाँ पड़ी है ना उनके ऊपर से क्रॉस करके जा सकते। वैसे तो रास्ता है ऊपर से होके भी जा सकते हो आप। ये देखो ये है वाटरफॉल भाई आपका, जबरदस्त यार, मजा आ गया देख के। ये देखो क्या खूबसूरत है ना भाई। जैसे थोड़ी सी चमक लग रही है और वो पानी की जो फ्लेम आ रही है ना, वो फ्लेम कह रहा हूँ जो वेपोरेट होके आग लग रही है ना चेहरे पे, ऐसी ठंडी ठंडी लग रही है, मजा आ गया। ओहो ये देखो वो पानी भी भाई अब क्लीन हो चुका है बिल्कुल। ये देखो काफी अच्छा खासा क्लीन है, बिल्कुल प्योर क्लीन तो नहीं कह सकते, हल्का फुल्का डस्ट है, और आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, नहाने लायक तो है बिल्कुल। हल्की फुल्की मिट्टी तो अभी रहेगी और 5-7 दिन, उसके बाद सब सही हो जाएगा। लेकिन भाई इधर है ना ढाबा वाबा कोई भी नहीं खुला हुआ है, तो अभी हम यहाँ से चलेंगे। थोड़ी देर तो मैं बैठूंगा वहाँ पे, या तो फिर यहीं पे बैठ जाऊँगा थोड़ी देर, यहाँ बैठूंगा और उसके बाद निकलूँगा फिर यहाँ से। काफी देर यहाँ बैठने के बाद अब आ गया टाइम यहाँ से निकलने का। तो आप नीचे देखो भाई, काफी बड़ी एक गुफा है इसके नीचे। ये देखिए यहाँ पे काफी गहराई तक जाती है पानी में। पता नहीं आवाज कैसी आ रही होगी। इधर देखो भाई, एक मेंढक को देखो कहाँ बैठा हुआ है, गजब लग रहा है ना। तो भाई अब यहाँ से निकलते हैं वापस, अपने जूते वगैरह पहनते हैं, यहाँ पे रखे हुए अपने जूते और बैग, तो इनको पहन के अब उठा के और निकलते हैं। तो आते वक्त आए थे हम यहाँ से, जाते वक्त हम जाएंगे यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर होते हुए इधर से। तो आपको थोड़ा ऊपर से भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए कैसा है आस पास का नज़ारा। ये देखिए पूरा है नीचे तक, मस्त लगता है। इसके दोनों साइड में जो ये बना रखी है भाई, ये है सबसे मस्त। तो ये दिखती है बढ़िया, जब यहाँ लग जाती है ना चेयर वेयर, लोग बैठ के आराम से इंजॉय करते हैं, तो और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो हल्का सा रखा पसीना, क्योंकि भाई इधर ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। पानी में जब तक पैर रखते हो ना तब तक तो बढ़िया है, लेकिन अगर जैसे ही आपने है ना पैर बाहर निकाला तो थोड़ा सा चलते ही थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो जाती है। एक तो दिन का 1 बजा हुआ है, मैंने टाइम थोड़ा सा गलत चुन लिया। अब यार इतना तो एडजस्ट कर सकते, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। तो ये था वो जिनके पास टाइम नहीं है या फिर जो ट्रैक नहीं कर सकते, उनके लिए वाटरफॉल बोलते। इसको भी सजला वाटरफॉल है बोलते, बड़े वाले को भी सजला वाटरफॉल ही है। ये नीचे वाला है, वो ऊपर वाला है। उसमें अभी भाई कम से कम आधा पौने घंटे का ट्रैक है ही है। अगर हम भी करेंगे ना तो 20-25 मिनट तो हमें भी मिनिमम लगेगी। देख रहे हो सामने है खकनाल, जहाँ से मैं आया था, और यहाँ से मैं ऊपर जाके उस रास्ते को वहाँ गांव के उसमें से बीच में से ही ट्रैक करके ऊपर निकलूंगा और आऊँगा। तब मैं आऊँगा इस साइड से। आप देख सकते हो इसको प्रॉपर स्टार्टिंग से एंड तक, और ये इसका एंड बहुत ऊपर जाके होगा। स्टार्टिंग तो बहुत ऊपर है
एंड यहाँ तक देख सकते हो आप। ट्रैफिक में ना फंसूँ ना, इसीलिए मैं गाड़ी नहीं, बाइक नहीं, स्कूटी नहीं, कुछ नहीं ले गया और मैंने नज़दीक वाला ही आज चुना। तो ये पंचायत है, ये है करजा पंचायत, जिसके अंदर ये गांव आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक गांव में मतलब एक पंचायत में कई गांव आते हैं। कि आपको काफ़ी सुंदर सुंदर कैफ़े, कॉटेज वगैरह मिल जाती है। और ये देखो, आपको कुछ टूरिस्ट दिखाता हूँ जो उधर से जा रहे थे ना दूसरे रास्ते से। तो मैं वहाँ से तो इसलिए नहीं गया था क्योंकि भाई मेरे को ये भरोसा नहीं था कि आगे क्रॉसिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि लास्ट टाइम में तो पानी कम था तो क्रॉसिंग मिल गई थी मेरे को। रोड से सजला के लिए देखो वाटरफॉल ये इस तरीके का बना हुआ है और ये गाँव के बीच में से होते हुए निकलता है। गाँव के नज़ारे लेते हुए, गाँव से होते हुए बीचों बीच, और हम पहुँच जाएंगे सजला वाटरफॉल। बीच में ये कॉटेज भी दिख रही है काफ़ी सुंदर। थोड़ा सा ऊपर आ गए, गांव ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो ये देखो कुछ इस टाइप का है पूरा का पूरा रास्ता। ऐसा है नज़ारा चारों तरफ। और इस रास्ते से हम आए नीचे से ऊपर, तो ये बारिशों में बस चलने लायक नहीं होता, बाकी सभी मौसम में मस्त होता है। इधर भी कुछ घर वगैरह है, लेकिन इससे आगे सिर्फ है ना आपको ये देखो येलो येलो कलर की शॉप्स वगैरह दिख जाएंगी, बाकी और कुछ भी नहीं है ऐसा घर वगैरह या इस टाइप का कुछ नहीं होता। रास्ता तो ऐसा ही है, कुछ बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, धीरे धीरे करके आप जा सकते हो। मैं थोड़ा दिन में आया हूँ तो ह्यूमिडिटी है, उसके कारण थोड़ा सा पसीना वगैरह तो आ रहा है। पूरा मस्त है भाई माहौल। शॉप एक भी नहीं खुली हुई है, ना कोई बंदा दिख रहा है इधर आसपास, तो अकेले ही चले हुए हैं धीरे धीरे। तो ऊपर आते ही भाई एक अलग सी अद्भुत सी चीज़ दिखी ना, ये देखो जड़ें इस पेड़ की कैसे अलग ही तरीके से है ना, पूरी ऐसा लग रहा है जैसे भाई ज़मीन छोड़ के ऊपर उठना शुरू कर दिया इसने। और ये एक आध नहीं है, आप इधर देखोगे ये फर्स्ट स्टेज पे है, ये सेकंड स्टेज पे है, उसकी थोड़ी और ज़्यादा निकली हुई है और इसकी सबसे ज़्यादा निकली हुई है। कुछ चीज़ें आपको देखने को बहुत मिल जाती है। और ये देखो रास्ता पूरा का पूरा ऐसा ही है। वैसे तो मार्क किए हुए हैं जगह जगह इस टाइप के, देखिए, तो आप मार्क देख के आराम से अकेले जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और दोस्तों अगर आप नए हो ना भाई, तो हम तो एक ही सलाह देंगे कि भाई अकेले ना जाओ ऐसी जगहों पे, क्योंकि एक बार अगर आप थोड़े से भी इधर उधर भटक गए ना, तो आपको अपनी दिशा पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मच बेटर है कि भाई आप या तो किसी के साथ जाओ, जैसे सीज़न वगैरह में आते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे होते। अभी क्या है, जैसे इस टाइम है भाई कोई भी नहीं है, और इस रास्ते से मैं पहली बार आ रहा हूँ। मैं हमेशा आता था दूसरे रास्ते से, वो भी हम अगर क्रॉसिंग हो पाई तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ऊपर से नज़ारा देखिए क्या शानदार लग रहा है ना, इधर पूरी सिटी का दिख रहा है बिल्कुल थोड़े थोड़े में ही। ये देखिए क्या मज़ेदार है भाई, मज़ा आ जाता है ऐसी जगह आके ना। दूर दूर तक सुंदर नज़ारे, और ना कोई डिस्टर्ब करने वाला, ना कोई मतलब ऐसी साउंड, ना ट्रैफिक की साउंड, सिर्फ पास में से जो वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है ना, सिर्फ वही है। अब आ गया प्रॉपर ट्रैक टाइप में ना, और ये मेरे ख्याल से आगे कहीं जाके पक्का भी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी दूर में इस रास्ते पे आया था लास्ट टाइम, तो वो पूरा पक्का था। और भाई अगर वो रास्ता सही होगा ना, तो उस रास्ते से आएगा मज़ा जाने में, वहाँ से ऊपर 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 ऐसे ऐसे। मैं तो वैसे ही एकदम नज़र पड़ी है, देखो क्या सुंदर टेम्पल बना हुआ है ना, बिल्कुल जंगल के बीच में छोटा सा। और रास्ता है इसके बिल्कुल नीचे से भाई, ये देखो यहाँ से है रास्ता, इधर से भी उतर सकते हो, इधर से भी, तो हम सीधे ही उतर जाते हैं। इधर से उतरो या इधर से एक ही बात है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे भी कोई इशू है नहीं कोई नहीं, बढ़िया रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। पत्थरों से फिसलते गिरते हम जा सकते हैं आराम से। और दोस्तों आपको हमारे ब्लॉग भाई कैसे लगते हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो और कमेंट किया करो यार। आजकल पता है, आजकल रीच कम होती है इस टाइम पे ईयर के में, क्योंकि लोग मनाली ट्रैवल नहीं करते, लोग बारिशों में वैसे ही ट्रैवल बहुत कम करते हैं, तो रीच ऑटोमेटिकली डाउन आ जाती है। तो आपकी सपोर्ट की कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस टाइम, तो थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखो और हम आपको ये सुंदर नज़ारे दिखाते रहेंगे, है ना। ऐसा हो गया बिल्कुल अकेला, मैं कह रहा हूँ एक नया बंदा हो ना तो बंदा वैसे ही डर जाए, क्योंकि बिल्कुल एकदम क्लोज जंगल आ गया। और यहाँ पे जानवर वानवर के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि इससे आगे ऊपर कोई गांव वगैरह नहीं है मेरे ख्याल से, जो भी है वो पीछे ही है। तो पूरा जंगल होने के कारण जानवर का भी थोड़ा सा खतरा बना रहता है। इस तरीके से पानी की आवाज़ बढ़ रही है ना, मुझे लग रहा है कि हम शायद नज़दीक आ चुके हैं वाटरफॉल के। पर अगर यार कोई मिल जाए ना, तो कम से कम
उस तरफ के रास्ते का क्लियर हो जाएगा हमें। और दोस्तों एक समस्या और भी है यहाँ पे, इधर नेटवर्क नहीं है, इधर बिल्कुल ही नहीं दिख रहे, हो सकता है आगे जाके फिर दोबारा आ जाए, लेकिन मुझे ये लास्ट टाइम का याद है मेरा वाटरफॉल पे था नहीं। और अभी आपको दिखाते हैं यहाँ से फर्स्ट व्यू, ये देखिए सामने हमें वाटरफॉल का एरिया दिखने लग गया है। वैसे जो दूसरे वाला रास्ता है वो उधर से है, इधर से क्रॉस करना पड़ेगा मेरे को वाटरफॉल और फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी यहाँ तो यार कोई भी नहीं दिख रहा, तो कोई ना दिखने के कारण क्या कर सकते हैं। चलो धीरे धीरे चलते हैं, पहले तो वाटरफॉल देखते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि इस तरफ जाना है या नहीं जाना। ये दिख रहा है आपको वाटरफॉल का एरिया, तो एक छोटा सा वाटरफॉल इधर नीचे भी बनता है, पर ये देखिए भाई क्या सुंदर है ना। तो जब भाई सीज़न होता है ना, इसके पास इतने लोग बैठे होते हैं, इतनी मस्तियाँ, बढ़िया ये सारा सिस्टम होता है। और ये इधर जैसे जा रही है कुल, जो कुल होती है ये गांव में जा रही है पानी के लिए, तो ये पानी ही लोग यूज़ करते हैं अपने बर्तनों के लिए, ज़मीन के लिए और पीने के लिए भी हो सकता है यूज़ करते हो। तो अब हमें जाना है वहाँ से, यहाँ से होते हुए और नीचे आगे की तरफ, फिर हम जाते वक्त देखेंगे कि यहाँ से जाना है या नहीं जाना। और अब की बार तो भाई इस रास्ते में भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, लीक हो रखा है मेरे ख्याल से कहीं से, ये देखो ना तभी आ रहा है। और हम जूते पहन के आए हुए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत रहती, क्योंकि पानी यार हर जगह ही ओवरफ्लो हो रखा है ना अब। तो दोस्तों शायद अब आप देख पाओगे एक प्यारा सा वाटरफॉल, बहुत ही सुंदर। मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। और भाई लोग हैं, चलो कुछ लोग तो हैं यहाँ पे, तो अभी देखते हैं कौन इंजॉय कर रहा है। लोग है भाई, एक ग्रुप 5-6 लोगों का, तो बढ़िया है, मस्त है। उनसे भी थोड़ी देर बात करेंगे। देखो भाई एक छोटा सा ग्रुप भी मिल गया आपको बंदों का, तो काफ़ी मज़ा आने वाला। थोड़ी देर भाइयों से भी बात करेंगे, मस्ती मारेंगे। और वाटरफॉल का नज़ारा देखो भाई क्या सुंदर है ना, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ से यार मेरे को उड़ाना था ड्रोन, तो ड्रोन तो यहाँ से नहीं उड़ सकता, ड्रोन तो वहाँ से उड़ेगा, ऐसे बिल्कुल ही नज़दीक रहेगा, ज़्यादा दूर जा नहीं सकता। और यहाँ पे देखो भाई, जब भी आप ट्रैवलिंग करते हैं तो डॉग्स आपको हमेशा मिल जाते हैं। वो देखो इस टाइप से एक दो 3 है ये, वैसे भी होते ही हैं परमानेंट यहाँ पे। ये आपके साथ ट्रैवल करते हैं, उधर जाओगे तो उधर भी चले जाएंगे। तो भाई एक छोटा सा लकड़ी का पुल बनाया, वैसे टेम्परेरी था। और भाई अब आए नहाने का मजा असली अगर हो ना, तो अभी देखता हूँ भाई, अगर मूड कर गया ना तो नहा भी लेंगे। और पानी का बहाव इतना तेज नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना। और इसके नीचे केव टाइप में हमेशा होती है, देखो इधर। तो दोस्तों अभी आपने लिया होगा ड्रोन शॉट का मज़ा, काफ़ी मज़ा आया। ज़्यादा दूर तक तो हम नहीं ले गए क्योंकि यहाँ पे है ना थोड़ी सी दिक्कत थी, बिल्कुल पेड़ ऐसे सराउंडिंग में थे,
कि वापस होम बुलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी। और भाई जो लोग थे वो चले गए, हम दोबारा अकेले ही हो गए। तो अभी थोड़ी देर यहाँ करेंगे इंजॉय और उसके बाद निकलेंगे। ये है कुछ वाटरफॉल, एकदम बिंदास, मज़ेदार, बिल्कुल बेहतरीन। और भाई इसका आसपास का एरिया भी बहुत ही सुंदर और शानदार है। काफ़ी मज़ेदार जगह है ये। एक बार अगर आपको मौका मिलता है तो आना चाहिए। तो यहाँ बैठ के जो मज़ा आ रहा है ना, जो सुकून फील हो रहा है भाई, वो बयां नहीं कर सकते। बस ये देख लो कि अगर आप अकेले हो, इतनी सुंदर जगह है, नेचर के इतने क्लोज हो। मैं मेरे ख्याल से जो मैं फील कर रहा हूँ उसका लगभग 5% भी आपको प्रॉपर नहीं बता पा रहा है। नेचर के इतने करीब होना है ना, एक अलग ही अनुभव कराता है भाई। तो कुछ लेते हैं सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद, और थोड़ी देर इसको कर देते हैं बंद, क्योंकि जब ये बंद होगा तो सुकून कुछ और ज़्यादा मिलेगा। तो अभी टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का। बस वैसे तो दिल कर नहीं रहा निकलने का, और भाई जाना तो पड़ेगा, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद। तो यहाँ से अभी निकल जाते हैं और आपको दिखाते हैं रास्ते कुछ सुंदर सुंदर नज़ारे, और फिर हम चले जाएंगे अपने होम स्टे में। दोबारा फिर आएंगे जल्दी ही। अगर भाई कुछ खाने का होता है ना तो यहाँ सिद्धू मोमोज, मतलब सीजन टाइम में तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। और भाई जो लड़के गए थे ना, मैंने अभी देखा, जैसे मैं ऊपर आया ना तो बीच में कहीं नहा रहे थे, पता नहीं कूद कूद के, वही थे या दूसरे थे, क्योंकि आवाज़ें आ रही थी। तो उनको भी दिखाते हैं भाई। हाँ ये नहा रहे भाई, तो अभी सारे यहीं थे, तो शायद हो सकता है ये भी यहाँ से निकले। तो हो सकता है हमारे साथ ही निकल जाए। मैं पूछता हूँ, वैसे तो इधर से रास्ता उतरने का यहाँ तो है नहीं, आगे से होगा शायद। ये था भाई वो रास्ता नीचे उतरने का, आपको दिखाते हैं। और भाई भी कर रहे हैं फुल एंजॉय, सब नाच रहे। ये देखो पूरा एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत सारे भाई हैं, ये सब नहाने लग गए थे। तो इधर काफ़ी अच्छा एरिया है, एरिया काफ़ी इंजॉय कर सकते हो आप इस एरिया में भी आके। और आगे भी है। और कुत्ते भाई एक बार भौंकते हैं तो इनसे डरने का नहीं, आराम से रिलैक्स रहो, ये अपने आप ही रुक जाएंगे। देख लो ये आए, एक बार भौ भौ किया, अब रुक गए। तो भाई हमें मिल चुका है एक प्यारा सा डॉग, ये देखिए। तो यहाँ भाई जब आप ट्रैकिंग करते हैं अक्सर आपके पास डॉग आपको मिल ही जाते हैं। तो अब चलते हैं और निकलते हैं कुछ नीचे की ओर, देखते हैं। यहाँ से नीचे से एक रास्ता है तो सही, कहाँ से है वो नहीं पता मेरे को एग्जैक्टली, क्योंकि हम गए थे नीचे, पता नहीं कहाँ से उतरे थे हम, कहाँ से किया था हमने क्रॉस लास्ट टाइम, तो इधर से और ऐसे चढ़ के ऊपर से गए थे। और भाई अब मेरे को लगता है जूते निकाल के ही क्रॉसिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ से निकलेंगे जूते निकाल के, और फिर चले जाएंगे हम उस साइड में, और वहाँ से वो जो रास्ता है ना उधर से चले जाएंगे परेन। तो ट्रैवल नहीं करते ना, इस कारण रास्ता हो रखा बंद। तो यहाँ से नीचे ऐसे ही जाना पड़ेगा, बीच में से नालों के होते हुए। तो देखते भाई क्रॉसिंग कहाँ मिलती है हमें ढंग की, जहाँ इजी क्रॉस कर सके हम। भाई जैसे तैसे करके पहुँच गए हम नीचे। तब शूज़ निकाल के और उस साइड में चलते, पानी को क्रॉस करते, देखते कहाँ से इजी रहेगा। तो लग रहा है पानी मेरी पैंट से भी ज़्यादा, वैसे जूते तो निकाल दिए मैंने। तो अब देखते हैं कहाँ से थोड़ा मामला बन सकता है। ओहो, बन तो सकता है यहाँ से, पर गहराई ज़्यादा है भाई। देखते हैं, ये देखो जैसे वो कर रहे हैं ना, और गहरा होता चला जाएगा, और वहाँ से बहाव है ज़्यादा। यार कपड़े पीले हो सकते हो तो कुछ नहीं हो ऐसा खास। चलो चलते हैं धीरे धीरे, क्या करें, अभी तो है यहाँ पे काफ़ी गुंजाइश, पर इससे आगे गुंजाइश नहीं लग रही मेरे को। बहाव तो इतना तेज नहीं है, हो जाएगा मैनेज। ये देखो भाई क्या हाल हो रखा है पानी में, कई बार ऐसे फंसना ही पड़ता है भाई, और कुछ नहीं कर सकते आप। और धीरे धीरे
बस इतना ही बचा है। ओ भाई इधर है बहाव फुल फुल लोग, पैर इधर से उधर जा रहे हैं, निकल गए भाई, कोई नहीं। भाई अब देखो हमारा डॉग आएगा, कमॉन कमॉन, इसे भी पता चल गया रास्ता है। इसका मतलब ये देखो भाई कहाँ तक गीले हो गए पैर, पैंट भी गीली होगी ऊपर से। आओ तो भाई पहले यहाँ बैठते हैं, बैठ के आराम से पहनते हैं शूज और फिर निकलेंगे आगे। तो भाई ये थी पूरा वाटरफॉल, हमारा डॉग हमारे साथ आ चुका। आए थे तो अकेला था, अब दो हो गए हम, और अब निकलना पड़ेगा भाई यहाँ से आगे आगे होते हुए। चलो ये देखो रास्ता आगे मिल जाएगा हमें, कहीं ना कहीं से ज्वाइंट हो जाएगा, अगर कहीं से नहीं टूटा होगा तो भाई। तो ऑफ सीजन है भाई, यहाँ पे ना ज़्यादा लोग आते नहीं है, तो ये झाड़ियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसमें होता है एक बिच्छू काटा। तो दोस्तों अगर बिच्छू काटा आपको एक बार लग जाए ना तो इतना बुरा हाल कर देता है, खुजली 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 मचती रहती है। तो उससे थोड़ा सा बच के रहो, और अगर नहीं बच पाते ना तो भाई जहाँ पे भी आपको भांग का पौधा मिलता है इसको थोड़ा सा तोड़ो और अपने पास रखो, अगर कहीं भी लगता है तो उसके ऊपर लगा दो, बस यही उसका सबसे बेस्ट मेडिसिन है। वैसे अगर नहीं भी लगाते भाई खुजली थोड़ी देर होती है, पर वो है ना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वाटर अपना जो ब्लड प्योरीफाई है ना बहुत क्विकली करता है, लोग उसको मेडिसिन पे भी यूज़ करते हैं। देखो ऐसे रास्तों से होते हुए हम बस मेन रास्ते में मिल ही जाएंगे यही कहीं। चलो 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 कम ऑन, ये देखो भाई कैसे रास्ते, इधर से निकल जाते हैं हम दाएं से खोपचे से। ओ तेरी की, लो भाई ये था भाई वो बिच्छू काटा, ऐसा होता है। ओए होए लग गया वो, थोड़ी देर खुजली रहेगी अब। देखो उस घास में भाई कैसे काटे थे ना, मेरी पूरी की पूरी पैंट पे नीचे तक चले गए, और इवन की जूतों पे भी देखो आप, क्या भयंकर है। पर इससे आगे ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे आगे पहाड़ तो डरावने हैं, स्लाइड आई हुई है, और मेरे हाथ में भाई खुजली हो रही है, बिच्छू काटा लग गया था। तो अब वाटरफॉल रह गया है नीचे और हम आ गए हैं ऊपर की ओर। ये भाई एक बीच में देखो स्लाइड आई हुई है छोटी सी। चलो 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 गो 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 भाई, रास्ते में नहीं रुकना चाचा, चलो चलो चलो, क्या सूंघ रहे हो, चलो आगे। अरे भाई चल मेरे चाचा, पहले मेरे को चलना है, ले कह रहा पहले तू चल फिर मैं चलूँगा। ये भी पूरा शाना हो गया भाई। वैसे ही डॉग तो भाई समझदार होते ही हैं। ऐसे आप थोड़ा सा नज़ारा ले सकते हो इस जगह का, ये देखिए बहुत ही सुंदर। आवाज़ आपको आ ही रही होगी, और वो लोग उसी रास्ते से निकल गए, शायद उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है तो चले गए पुराने रास्ते से। पता नहीं ये डॉग मुझे है ना कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव, कुछ डरा हुआ या एकदम बिल्कुल एक्टिव नहीं होता उस तरीके से लग रहा है, क्योंकि नहीं तो डॉग बड़ी मस्ती से रास्ते का एंजॉय करते हुए चलते हैं। पर ये है ना एकदम ऐसा चौकन्ना होके चल रहा है। पहली बात तो ये जो रास्ता है ना ये इस रास्ते से नहीं आता, ये डॉग उस रास्ते से आया था और उसी रास्ते से इसको वापस जाना था। पता नहीं क्यों, या तो मेरे साथ के कारण ये इस रास्ते पे आया है या क्या हुआ है, ये कभी अचानक रख रहा। देखो इसके, वो देखो आप एक्टिविटीज़। नहीं तो डॉग भाई अक्सर है ना स्ट्रेट चलते हैं और साथ चलते हैं हमेशा तकरीबन। कोई बात नहीं भाई, जो होगा देखा जाएगा। ये है बिल्कुल ही जंगल का रास्ता, यहाँ सिर्फ लोग जब जंगल में आना होता है तभी आते हैं, गांव काफ़ी दूर है यहाँ से। और भाई पसीना देखो कितना भयंकर आ गया, क्योंकि ह्यूमिडिटी है ना, हवा बिल्कुल ही नहीं रख रही, और एकदम घना जंगल है ना, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन जैसे ही आगे से निकलेगा ना तो दिक्कत होगी। क्या हुआ, ये देखो भाई, ये कुछ ऐसा एकदम घबराया सा ऐसा लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये एकदम आगे से पीछे भाग के आया है, तो पता नहीं क्या कुछ है या क्या है, समझ नहीं आ रहा। अब फिर ये आगे भाग रहा है। देखो यार ऐसे मैंने कभी देखा नहीं डॉग को, डॉग काफ़ी बार हमारे साथ ट्रैक में गए, पर ये क्या ढूंढ रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रही अभी तक। या तो ये रास्ता भटक गया, क्योंकि ये इस रास्ते से आता नहीं होगा ना शायद, इसलिए ये बार बार उधर पार करने की कोशिश कर रहा है, जो कि यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है। 5 मिनट का और है ये रास्ता ऐसा, फिर तो ये आगे जाके खुल जाएगा गाँव की तरफ, और काफ़ी बड़ा ग्रीन ग्रास आएगा, तो वो आपको दिखाते हैं। भाई मैं वैसे तो है ना देख, अकेला जाने में कहीं भी ऐसा कोई डर नहीं होता, ना कोई इतना जानवर का डर होता है मेरे को, पर इसकी एक्टिविटी देख के ना
भाई आज मैं भी थोड़ा सा सीरियस हो गया था। मैंने कहा यार कुछ तो बसड़ है। डॉग जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है एकदम, या तो इसको ये डर लग रहा है कि आगे दूसरे कुत्ते मिलें, क्योंकि ये इसका एरिया नहीं है, ये दूसरे गांव से है। तो पता नहीं किस चीज़ से डरा हुआ है भाई। और देखो कैसे भागम भाग जा रहा, भागम भाग। देखिए यहाँ पे आ गए बाघ। बाघ आने का मतलब है कि हम बिल्कुल गाँव के पास पहुँच चुके हैं और हमें गाँव के घर भी आगे दिखने लग गए हैं। यहाँ पे भी सेब लगे हुए हैं, कुछ तो है। तो भाई कुछ तो सेब हैं यहाँ पे। यानी कि क्या होता है, जैसे तुड़ान होता है 2-3 उसमें, एक बार सबसे फर्स्ट का होगा, फिर सेकंड का होगा, फिर थर्ड का होगा, क्योंकि एक बार में ही नहीं पकते, साइज़ बड़ा छोटा रह जाता है, तो उसी हिसाब से तुड़ाई होती है इनकी। हम पहुँच चुके हैं गाँव में, और गाँव से के घुसने से पहले भाई कितना प्यारा मीडोज़ है ना, ये देखो क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना। पूरा का पूरा मीडोज़ मस्त एकदम। नीचे फिर स्कूल आ जाता है और टेंपल आ जाता है। तो ये देखिए लेफ़्ट साइड में दिख रहा है टेंपल, ये दिख रहा है बिल्कुल सेब के बागान। तो धीरे धीरे चलेंगे नीचे की ओर। होय होय, यहाँ से बैठ के जो नज़ारा आता है ना भाई, क्या ज़बरदस्त है ना। जस्ट सेज वाव। ये देखो भाई, जो वाव वाली फीलिंग होती है ना, वो आती है यहाँ से। तो यहाँ से भी आप जा सकते हो ट्रैकिंग करके, और वहाँ से भी, तो वो डिपेंड करता है। पर मुझे लगता है कि इस रूट से ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन लास्ट टाइम मैं इस रूट से गया था, तो इस कारण मैं अब की बार इस रूट से नहीं गया। मैंने कहा इस रूट से वापस आएंगे, उस रूट को एक्सप्लोर करते हैं जो नया है। तो हम गए थे वो जो रास्ता दिख रहा है ना गाँव का, उन टावर के पास से चढ़ते हुए, और आए हैं हम इस टावर के पास से, BSNL वाले से। तो ये भी एक बहुत सुंदर नज़ारा और एकदम भाई अलग ही एक्सपीरियंस हुआ है। बहुत ही मज़ेदार रहा ये पूरी जर्नी। और आपको भाई ये कैसी लगी ये ज़रूर बताना। तो इन सुंदर सुंदर नज़ारों और प्यारी प्यारी शाम के साथ आपको छोड़ चलते हैं, और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। पर भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना और कमेंट्स करना। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।